हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 11 इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 11 पढ़ेंगे, जो है सेव वाटर सेव लाइफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर, जल के बिना जीवन नहीं है। तो सेव वाटर यानी पानी बचाओ, सेव लाइफ जीवन बचाओ। व्हाई इज़ देयर अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर? हर तरफ पानी की स्कार्सिटी क्यों है? स्कार्सिटी यानी कमी या अभाव। व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर? और हमें पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक जो है वो एक छोटे से गांव में रहता है। देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज। वहाँ पर उस गांव में पानी की स्कार्सिटी यानी कमी है। The villagers decide to save each and every drop of water during this rainy season. उस गांव के लोगों ने, उस गांव के नागरिकों ने यह निर्णय लिया है कि इस बारिश के सीज़न में जैसे ही बारिश शुरू होगी तो वो पानी का ईच एंड एवरी यानी हर एक बूंद बचाएंगे। They resolve to execute this idea. और उन्होंने ये पक्का निर्णय ले लिया। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प, निश्चय या ठान लेना। उन्होंने ये ठान लिया है to execute this idea as soon as it starts raining. जैसे ही बारिश शुरू होगी, as soon as का मतलब होता है जैसे ही बारिश शुरू होगी तो वो इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी उसको पूरा कर देंगे, उसका पालन करेंगे या उसको कर डालेंगे। दिस न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। और ये जो खबर थी ये न्यूज़पेपर्स में यानी अखबारों में छपी। मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन प्रिया। और ये खबर छपने के बाद मयंक को एक पत्र प्राप्त होता है उसकी कजिन प्रिया से। इन दिस रिगार्ड, इसी संबंध में, ये जो उन्होंने पानी बचाने का निर्णय लिया था इसी संबंध में उसका पत्र उसको मिला था। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। वो तुरंत रिप्लाई देता है। विलेज एंड पोस्ट, केवादेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर, डेट 5/7/2006। डियर प्रिया, प्यारी प्रिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। है ना, मुझे तुम्हारा पत्र पा करके बड़ी ही खुशी हुई, बड़ी ही प्रसन्नता हुई। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू। है ना, असल में मैं तुमसे ये पत्र की उम्मीद ही कर रहा था। आई एम हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर्स डेली एंड यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग अराउंड। है ना, मुझे ये इस चीज़ की खुशी है कि तुम डेली यानी रोज़ाना न्यूज़पेपर्स पढ़ती हो और तुम्हें तुम्हारे आसपास होने वाली चीज़ों की खबरें होती है, तुम आसपास होने वाली चीज़ों के प्रति जागरूक हो। आई वेरी मच अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। है ना, मैं तुम्हारे इस क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता की और जानकारी के लिए जो तुम्हारे अंदर प्यास है उसकी सराहना करता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ। कीप इट अप। है ना, इसको ऐसे ही जारी रखना। These qualities will definitely help you grow into an alert citizen। है ना, ये जो तुम्हारी क्वालिटी है, ये जो तुम्हारे गुण है, ये निश्चित ही तुम्हें एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करेंगे, एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करेंगे। You have rightly guessed that I attended the inaugural function of water conservation program in my village। तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है कि मैंने अपने गांव में जो पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण का जो कार्यक्रम हुआ था उसके उद्घाटन समारोह में मैंने भाग लिया था, वहाँ पर मैं सम्मिलित हुआ था। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। ये जो वर्ड है कंजर्वेशन, इसका वास्तविक या असली मीनिंग या सही मतलब यही होता है किसी चीज़ को सेव करना यानी बचाना। इट मे बी वाटर, और ये पानी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है ना, ऊर्जा, सॉइल मिट्टी हो सकती है, ज़मीन, और सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, या कुछ प्रकार के जानवर और पौधे। इन टर्म्स ऑफ conservation of water, it means that we all should save rainwater in the rivers, ponds, wells and in the fields to raise the groundwater level of the earth। in terms of water conservation यानी जहाँ तक पानी के बचाव की बात है, जल संरक्षण की बात है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सभी को बारिश का पानी बचाना चाहिए। कहाँ? नदियों में, है ना, तालाबों में, कुओं में और फील्ड्स में यानी मैदानों में या खेतों में, है ना, ताकि इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका लेवल बढ़ सके, उसका स्तर बढ़ सके।
एट द सेम टाइम वी शुड यूज़ वाटर विथ इकोनॉमी, है ना। और इसी के साथ साथ हमें पानी को बड़ी ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, या कम इस्तेमाल करना चाहिए, या जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। When the rain water percolates down into the earth, it no longer remains thirsty. जब बारिश का पानी जो है ज़मीन के अंदर परकोलेट्स यानी बूंद बूंद करके टपकता है, तो फिर बारिश जो ज़मीन होती है, जो धरती होती है, वो ज़्यादा प्यासी नहीं रहती है, वो प्यासी नहीं बचती है। उसके अंदर अगर बूंद बूंद करके पानी टपकेगा ज़मीन में, तो ज़मीन की जो प्यास है वो बुझ जाती है। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा, है ना। हम लोग जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग एरा यानी चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं, समय में जी रहे हैं, या काल में जी रहे हैं। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कांटी रेनफॉल, है ना। यानी जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है निर्दयी रूप से, है ना, यानी बेरहम तरीके से जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है ना, जिससे जंगल डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं यानी बर्बाद हो रहे हैं। इससे ये परिणाम आ रहा है कि रेनफॉल में स्कांटी यानी रेनफॉल में कमी आ गई है ना। जंगल कट रहे हैं इसलिए बारिश में कमी आ गई है। वी सी स्कार्सिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। हम लोग ये देख रहे हैं कि पानी की कमी हर जगह बढ़ती चली जा रही है, जिसका प्रभाव ये होता है कि जो क्रॉप्स होती है, फसलें होती है, वो सही तरीके से उग नहीं पाती है, या सही तरीके से उसको पानी नहीं मिल पाता, तो वो अच्छी फसलें नहीं आ पाती है। यानी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है फसलों पर, खेती में, यानी अच्छी खेती नहीं हो पा रही है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल, यानी प्यासी धरती के साथ हम लोग कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। अगर धरती प्यासी रहेगी तो अच्छी खेती नहीं होगी, अच्छी खेती नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हम लोग को अनाज कहाँ से मिलेगा। If the fields do not have plenty of waters, it affects the production of food grain and the country faces shortage of food, है ना। अगर जो खेत है या ज़मीन है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी ऑफ यानी बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में पानी नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, ये अनाज के उत्पादन पर प्रभाव डालेगी। अनाज उतनी मात्रा में नहीं उग पाएगा जितने में चाहिए। एंड द कंट्री फेसेस शॉर्टेज ऑफ फूड, और फिर हमारे देश में क्या होगा, अनाज का शॉर्टेज हो जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लिव इन विलेजेस स्टार्ट, हमारे भाई बहन जो कि गांव में रहते हैं वो शुरू कर देते हैं, क्या शुरू कर देते हैं, माइग्रेटिंग टू द सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क, है ना। जब पानी नहीं आता है तो हमारे जो भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, वो गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, यानी शहर की तरफ जाने लग जाते हैं। इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में वो लोग शहर की तरफ जाने लग जाते हैं। द सिटीज़ फेल टू एकोमोडेट देम एंड देयर अराइज मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और फिर शहर में क्या होता है कि इतनी जनसंख्या हो जाती है तो वहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में ना पानी मिल पाता है, ना खाना मिल पाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, पैदा होती है। यू कैन रियलाइज दैट आवर्स इज़ द न्यू जनरेशन, है ना। तुम इस चीज़ को समझ सकते हो कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी है, विच हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर, जिसको भविष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिमेन अवेक एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ये हमारी ड्यूटी है, या हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूक बने रहें और इस चीज़ की जिम्मेदारी को बांटे कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। पानी की कमी की समस्या का हल ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे समाज के हर तबके को, हर भाग को मोटिवेट किया है, उनको प्रेरित किया है कि वो आगे आए, आगे बढ़े और पानी का ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो है उसको सेव करे, यानी पानी की हर एक बूंद को सुरक्षित करे, उसको बचाए। वी रिसीव वाटर थ्रू रेनफॉल, हमें जो पानी मिलता है वो हमको बारिश से मिलता है।
दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज डाउन द रिवर्स एंड रीचेज द सी, है ना। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो बारिश का पानी आता है वो बहकर नदियों में बह जाता है और अंततः जो है समुद्र तक पहुंच जाता है, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। दस इट रिमेन्स अनयूज्ड, इसीलिए वो अनयूज्ड रह जाता है। एक बार पानी जो है समुद्र में पहुंच गया तो फिर वो पीने के लायक नहीं बचता है। वी आर अ विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, है ना। और हम इस चीज़ के साक्षी हैं, हम इस चीज़ के गवाह हैं कि हम लोग खाली और सूखी नदियाँ देखते हैं, है ना। खाली और सूखी नदियाँ देखते हैं, साथ ही साथ पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ये सभी भी सूखे रहते हैं, है ना। तालाब भी, कुएँ भी और ट्यूबवेल्स भी। वी शुड नॉट सिट साइलेंट, हमें साइलेंट नहीं बैठना चाहिए, खामोश नहीं बैठना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। ये जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पानी को अलग अलग स्तरों पर बचा सकें। द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेधा बांध अराउंड देयर फील्ड्स। जो फार्मर्स है वो अपने खेतों में पानी को सेव करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे, उसको रोकेंगे कैसे, मेधा बांध बना करके उनके खेतों के आसपास और खेतों में। दे विल ऑल्सो डिग स्मॉल पॉन्ड्स इन देयर फील्ड टू एक्यूमुलेट रेन वाटर, है ना। और वो अपने खेतों में छोटे छोटे पॉन्ड्स यानी तालाब भी बनाएंगे ताकि उसमें पानी इकट्ठा कर सके। एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना या जमा करना। सिमिलरली ओल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, है ना, उसी प्रकार से जो पुराने स्ट्रक्चर्स है, पुराने आकृति है, आकार हैं, जैसे कि कुएँ, तालाब, विल बी डीपेंड एंड क्लीन, उनको डीप किया जाएगा यानी गहरा किया जाएगा और साफ़ किया जाएगा। द स्टॉप डैम्स ऑन द रिवुलेट्स, है ना। रिवुलेट्स यानी जो छोटी नदियाँ होती है, जो नाले वगैरह टाइप की, उन पर जो स्टॉप डैम्स बने होते हैं। एंड द रिवर्स विल बी रिपेयर, उनको रिपेयर किया जाएगा और नदियों को भी रिपेयर किया जाएगा। एंड मेड फंक्शनल टू होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर, और उनको काम के लायक बनाया जाएगा। फंक्शनल यानी होता है काम के लायक या चालू स्थिति में। टू होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर, ताकि उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। वॉट अ वंडरफुल सीन इट विल बी फॉर अस टू हैव द रिवर ऑफ द विलेज फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। वो कितना मतलब अच्छा दृश्य होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा कि हमें अपनी गांव की नदी में साल भर पूरा फुल पानी देखने को मिलेगा। वी विल again have the enjoyable time of swimming in the rivers of our own which we had few years ago, है ना। और फिर से हम पहले की तरह अपने नदियों में पानी देख पाएंगे और उसमें तैरने का आनंद भी ले पाएंगे, जैसा कि हम कुछ सालों पहले तक लेते थे। You can easily understand that if the rivers and ponds of a place are full of water, the tube wells will automatically be recharged and will continue to give us water throughout the year, है ना। और तुम इस चीज़ को बड़ी ही आसानी के साथ समझ सकते हो। अगर किसी जगह के, किसी गांव के नदियों में, वहाँ के तालाबों में अगर फुल पानी है, पानी बिल्कुल भरा हुआ है, तो जो वहाँ के ट्यूबवेल्स है वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएंगे, यानी फिर से भर जाएंगे, और फिर वो हमको साल भर पानी देते रहेंगे। यानी ट्यूबवेल सूखेगा नहीं, साल भर उससे समान रूप से पानी आता रहेगा। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, है ना। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेंशन का मतलब होता है कहना या उल्लेख करना, कि गवर्नमेंट अकेली ही सब कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली ओनली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। उसी प्रकार से सिर्फ नारेबाजी करना, नारे लगाना, इससे भी कोई मदद नहीं मिलने वाली। नारे लगाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ नारे ही लगाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वाटर इज़ एवरीबडीज़ एसेंशियल नीड, सो एवरीबडी इंक्लूडिंग विथ चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। जो पानी है वो सभी की ज़रूरत है ना, और बहुत ही आवश्यक ज़रूरत है। इसीलिए सभी को, यहाँ तक कि हम बच्चों को भी इसमें भाग लेना चाहिए, इसका वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए और पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand and shoulder to shoulder for this noble cause, है ना। मैंने ये देखा है कि लोग
है ना, अपनी स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और इस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, यानी पानी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हाथों में हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके इस बहुत ही अच्छे कार्य में, शुभ काम में सब आगे आकर के साथ दे रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस पत्र में जो लिखा है तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। कीप राइटिंग सिमिलर लेटर्स ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो, इसी तरीके के पत्र लिखते रहना, है ना, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बर्निंग टॉपिक्स यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी मुद्दे। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, है ना, सभी को मेरा नमस्कार कहना फैमिली में, है ना, मेरा सादर कहना। योर कजिन मयंक, तुम्हारा कजिन, तुम्हारा भाई मयंक। द अर्थ विल प्रोटेक्ट अस ओनली इफ़ वी आवर सेल्व्स प्रोटेक्ट द अर्थ, है ना, ये पृथ्वी हमको तभी बचाएगी, तभी सुरक्षित करेगी जब हम इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे, इसको बचाएंगे। अगर हम इसका नुकसान करेंगे तो फिर पृथ्वी भी हमको बचाने वाली नहीं है।